वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 0 to पाई क्लासेज। बच्चों आज हम लोग हाई स्कूल के मैथ में आप देख रहे हैं बच्चों, सांख्यिकी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 6 नंबर और 4 नंबर वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक बच्चों, सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स के जो आपके न्यूमेरिकल आ रहे हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो उनके सॉल्यूशनों को सीखते हैं बच्चों, सॉल्व करते हैं। ठीक बच्चों, तो चलिए हम लोग यहाँ पर तीनों सांख्यिकी के जो आप समझ रहे हैं, यहाँ पर समांतर माध्य, बहुलक और माध्यिका, जो ये तीनों पूछ रहा है बच्चों बारी बारी से 4 4 और 6 6 नंबर के, उन सवालों को डिटेल फुल डिटेल और कंसेप्ट बाय कंसेप्ट सीखते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन को देख सकते हैं बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस तरह से आपका दिया रहेगा वर्ग अंतराल, यहाँ पर दिया बच्चों, यहाँ पर 10 से यहाँ पर 25 दिया है, 25 से 40 दिया है, 40 से 55 दिया है, 55 से 70 दिया है, 70 से 85 दिया है बच्चों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 85 से कहाँ तक दिया बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 85 से कहाँ तक दिया है, 100 तक दिया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इनका देखेंगे विद्यार्थियों की संख्या की बात करेंगे बच्चों। यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या तो 10 से 25 में 2 दिया है, 25 से 40 में 3 दिया है, 40 से 55 में यहाँ पर 7 दिया है, 55 से 70 में 6 दिया है, 70 से 85 में 6 दिया है, और 85 से 100 में भी बच्चों 6 दिया है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं बच्चों, और इसका आपको समांतर यहाँ पर पूछ रहा है, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए बच्चों। ठीक है, यहाँ पर आपका पूछ रहा है माध्य ज्ञात कीजिए बच्चों। तो चलिए इसके सोल्यूशन को हम लोग सीखते हैं बच्चों, निकालते हैं। ठीक है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 4 4 और 6 6 नंबर वाले। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको सोल्यूशन हम लोग निकालते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया है वर्ग अंतराल और विद्यार्थियों की संख्या आप देख सकते हैं, 10 से 25 2 है, 25 से 40 3 है, 40 से 55 7 है, यहाँ पर 55 से 70 यहाँ पर 6 है, 70 से 85 आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर 6 है, और 85 से 100 भी कितना है बच्चों दिया है, 100 दिया है। इस तरह से ठीक है बच्चों, और इसका हम लोग सोल्यूशन इस तरह से निकालेंगे बच्चों। यहाँ पर हम लोग निकालेंगे, इसका हल निकालेंगे। ठीक है बच्चों, इसका हल हम लोग निकालते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इसका निकालते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको हल करते हैं बच्चों। ठीक बच्चों, इसका हल इस तरह से हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर है वर्ग अंतराल। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप लिख लेंगे अच्छे से। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे बच्चों विद्यार्थियों की संख्या यानी बारंबारता दिया रहेगा। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन आएगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर मध्यमान निकालते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, वर्ग चिन्ह का मतलब यहाँ पर मध्यमान निकाल लेते हैं। यहाँ पर इसको यक्ष से प्रदर्शित करते हैं और बारंबारता को यफ आई से। ठीक है बच्चों, और अंत में इन दोनों का गुणा कर देते हैं, बारंबारता और जो आपका वर्ग अंतराल रहेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जिसको हम लोग मध्यमान बोलते हैं, इन दोनों का यफ आई और यक्ष आई का गुणा कर लेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर वर्ग चिन्ह आप देख सकते हैं, यहाँ पर कितने का अंतर है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ दीजिए 35। ठीक है, 10 लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ दीजिए, तो 10 और 25 कितना हो जाएगा बच्चों, 35 हो जाएगा। और 35 का आधा कर कर यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों मध्यमान में, तो कितना हो जाएगा 35 का आधा, तो 17.5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा आपका 17.5 हो जाएगा। वैसे ही 25 और 40 का जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 65 हो जाएगा, तो 65 का आधा निकाल दीजिए, तो इस तरह से यह हो जाएगा 32.5। वैसे इसका कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 47.5। ठीक है बच्चों, और इसका निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर इसका हो जाएगा आपका 62.5। ठीक है बच्चों, इस तरह से। और आगे बढ़ जाते हैं, ऐसे ही सबका निकाल लेते हैं बच्चों। यहाँ पर निकाल देंगे 62.5, और इसका निकालेंगे बच्चों इन दोनों का, यहाँ पर 70 और 85 का, तो इसका हो जाएगा बच्चों 77.5, और 85 और 100 का 185, और 185 यहाँ से। ठीक बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 85 और 100 को जोड़कर निकालेंगे इसका, यहाँ पर मध्यमान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, यह हो जाएगा आपका 92.5। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा आपका 92.5। याद रखिएगा बच्चों, जो बारंबारता होता है यफ आई, ठीक है बच्चों, जिसको हम लोग विद्यार्थियों की संख्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या बारंबारता होता है, इसका योगफल निकालते हैं बच्चों। इन सभी का क्या करेंगे बच्चों, हम लोग योगफल निकालेंगे और देखेंगे कि कितना है यह बच्चों। ठीक है, और इसको योगफल के चिन्ह के रूप में व्यक्त करेंगे बच्चों, यहाँ पर सिग्मा के चिन्ह के रूप में व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सिग्मा यफ आई। ठीक है बच्चों, सिग्मा का मतलब होता है यहाँ पर जोड़, योगफल होता है बच्चों। इन सभी पदों को जोड़ दीजिए, 2 और 3 जोड़ दीजिए, फिर 7, फिर 6 और 6 और फिर 6, और जोड़कर यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर जोड़ के देखिए कितना हो जाएगा इन सभी का योगफल। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, इनका जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 30 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यह आपका हो गया।
ठीक बच्चों, इस तरह से हमने निकाल लिया इसका योगफल। अब हम लोग क्या करते हैं, जो एफ आई और एक्स आई है, यानी यह एफ आई और एक्स आई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों यहाँ पर। तो 17.5 का 2 में गुणा करते हैं बच्चों। 17.5 का 2 में गुणा करेंगे तो 17 दूना के 34, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे कितना, 35। कितना हो जाएगा बच्चों, यह हो जाएगा आपका 35। ठीक है बच्चों, वैसे ही यहाँ पर 3 का यहाँ पर 32.5 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा आपका 97.5। ठीक है बच्चों, वैसे ही 7 का 47.5 में गुणा करेंगे तो 47.5 में 7 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा बच्चों, 300, यहाँ पर 32 दशमलव कितना हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 332.5। वैसे ही अब 6 का हम लोग 62.5 में गुणा करेंगे बच्चों। यहाँ पर 6 का 62.5 में गुणा करके लिखेंगे, कितना हो जाएगा बच्चों, यह हो जाएगा आपका 375। कितना हो जाएगा बच्चों, 375 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, वैसे अगले क्वेश्चन को यहाँ पर बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर 6 का 77.5 में गुणा कर देंगे बच्चों। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये इसका गुणा करके देखिए तो यह हो जाएगा 465 ठीक है। और इस 6 का 92.5 में गुणा करके देखिए बच्चों तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 555। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका यह हो गया। हमने एफ आई और एक्स आई का क्या किया बच्चों, गुणा कर दिया हमने। ठीक है, अब क्या किया जाता है, यहाँ पर जो भी यहाँ पर एफ आई और एक्स आई आया रहता है बच्चों, ठीक है बच्चों, आप समझ रहे हैं, यहाँ पर जो यह एफ आई और एक्स आई यह आया है, इन सभी का योगफल निकालते हैं बच्चों, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा। ठीक है बच्चों, सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है बच्चों, सिग्मा एफ आई और एक्स आई, और इन सभी का योगफल निकालेंगे बच्चों। तो जोड़ कर यहाँ पर निकाल दीजिए, यहाँ पर 5 और 7 जोड़ दीजिए, 2 जोड़ दीजिए, यहाँ पर 5 जोड़ दीजिए, फिर 5 जोड़ दीजिए, 5 जोड़ दीजिए, इन सभी को जोड़ दीजिए बच्चों। यहाँ पर ये 5 5 है, यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा। यह हो जाएगा आपका 0, और यहाँ पर हल करेंगे तो यह 0, और यह हो जाएगा 186। ठीक है बच्चों, यानी 1860 हो। कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 1860.0। अब आप फार्मूला जानते हैं बच्चों, समांतर माध्य बराबर। ठीक है बच्चों, अब हम लोग समांतर माध्य बराबर फार्मूला जानते हैं, रख देते हैं बच्चों यहाँ से। ठीक है बच्चों, अब हम लोग फार्मूला जानते हैं आंकड़ों का समांतर माध्य, यानी यक्स बार बराबर होता है बच्चों सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई। यह आपका होता है फार्मूला बच्चों समांतर माध्य निकालने के लिए। अब सिग्मा जो एफ आई एक्स आई है, इसका मान है 1860, और सिग्मा एफ आई का मान है बच्चों 30। तो यहाँ पर रख देंगे तो यहाँ पर यक्स बार बराबर हो जाएगा बच्चों 1860, और बट्टा में बच्चों कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। अब इन दोनों का हम लोग डिवाइड कर देते हैं बच्चों, तो यहाँ से हल कर देंगे इसको। तो हल करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा यहाँ से। ठीक है बच्चों, 3 से भाग दीजिए तो 3 छक 18, और यहाँ पर 3 दूना के 6, यानी इसका समांतर माध्य कितना आ गया बच्चों, 62 आ गया। समांतर माध्य यक्स बार बराबर कितना आ गया बच्चों, 62 आ गया। और यह जो आपका आंकड़ा दिया था, इसका यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आपका यह निकला आपका प्रत्यक्ष विधि से, डायरेक्ट मेथड जिसको कहते हैं बच्चों। ठीक है, इस तरह से हमने इसको निकाला। तो ऐसा ही आपको एग्जाम में भी हल करके आना है बच्चों, जब वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया रहेगा इस तरह से तब। ठीक है बच्चों, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 और 6 नंबर के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छे से इसको याद करिएगा बच्चों, अच्छे से याद करिएगा, इस समझिएगा। ठीक है, तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चे 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषय की तैयारी फुल डिटेल और कंसेप्ट कराए जा रहे हैं बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के परिवार के साथ जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगला क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, कह रहा है कि एक मोहल्ले के 20 घरों के यहाँ पर घरों में लगे पौधे के आंकड़े निम्नवत है बच्चों। ये यहाँ पर निम्नवत कह रहा है। ठीक है, यहाँ पर निम्नलिखित आंकड़े हैं, इन आंकड़ों का आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है बच्चों। इन आंकड़ों का क्या करना है बच्चों, आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। यहाँ पर दिया बच्चों पौधों की संख्या, और यहाँ पर दिया बच्चों घरों की संख्या। पौधों की संख्या आप देख सकते हैं 0 से 2, 2 से 4, यहाँ पर 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से बच्चों 14 दिया। इस तरह से आपका दिया है। आंकड़ों का आप देख सकते हैं, जो 0 से 2 है बच्चों 1 है, यहाँ पर घरों की संख्या में 2 से 4 लगे पौधे हैं 2 है, 4 से 6 1 है, 6 से 8 5 है, 8 से 10 6 है, 10 से 12 2 है, और 12 से 14 कितना है बच्चों
3 है, और इस आंकड़ों का क्या करना है बच्चों, आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है बच्चों। यहाँ पर तो मैं आपको वर्ग अंतराल जो भी दे रहा था बच्चों, इसको मैं सिखा चुका हूँ। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। इसका हल देखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे पौधों की संख्या यहाँ इस तरह से, फिर घरों की संख्या यानी FI, इसके बाद मध्यमान जिसको मैं आपको लिख कर दिखाया था बच्चों वर्ग चिन्ह। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर मध्यमान लिखेंगे XI, याद रखिएगा। जो बारंबारता होता है इसको बारंबारता बोलते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी FI बोलते हैं, और जो मध्यमान निकलते हैं बच्चों इसको XI बोलते हैं। और इन दोनों का मल्टीप्लाई हम लोग लिखते हैं बच्चों FI इंटू XI। क्या लिखते हैं बच्चों इस तरह से, FI इंटू XI। तो चलिए यहाँ से हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर दिया रहेगा बच्चों इस तरह से, यहाँ पर मध्यमान निकाल लेते हैं। यहाँ से हल करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते इस तरह से दिया है बच्चों, यहाँ से 0 से 2, तो यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ देंगे और 2 से भाग देंगे, तो 0 और 2 तो 2 हो जाएगा, 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 हो गया। यहाँ पर मध्यमान कितना हो गया बच्चों, 1 हो गया। यह कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, और 6 का आधा कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 6 और 4 10, 10 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा इस तरह से। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 6 और 8 14 हो जाएगा, 14 का आधा कितना हो जाएगा बच्चों, 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पर हल करेंगे तो 8 और 10 18 का कितना हो जाएगा बच्चों, 9 हो जाएगा इस तरह से। ठीक है बच्चों, 10 8 और 10 का यहाँ पर 9 हो गया, 10 और 12 का कितना हो जाएगा बच्चों 22, और 22 का कितना हो जाएगा, यहाँ पर निकालेंगे तो 22 का कितना हो जाएगा बच्चों इस तरह से 11 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर 12 और 14 का कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, और 26 का आधा कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 26 का आधा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। और जो फ्रीक्वेंसी रहेगी यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, यानी घरों की संख्या जो लिखा गया बच्चों, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी F, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दिया बच्चों बारंबारता, इन सभी का योगफल निकालेंगे। 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 6 15, और 15 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों 20 हो जाएगा। यानी घरों की संख्या को इस तरह से हमने लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा FI इक्वल टू कितना लिखेंगे बच्चों 20 लिखेंगे। कितना लिखेंगे बच्चों 20 लिखेंगे। अब हम लोग हल करते हैं इसको बच्चों, क्या करते हैं यहाँ पर सिग्मा FI और XI का मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिग्मा FI और XI का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 1 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा, 2 और 3 का करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा बच्चों, और वैसे ही 1 और 5 का करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 का 5 में करेंगे तो 7 5 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों ये 35 हो जाएगा। अब हम लोग 6 का 9 में करते हैं बच्चों, 6 का 9 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 6 के 54 हो जाएगा बच्चों इस तरह से, 54 हो गया। और 11 का 2 में करेंगे तो 22 हो जाएगा बच्चों इस तरह से, और 13 का 3 में करेंगे तो 13 3 39 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं FI और XI का क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर योगफल निकालते हैं। क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर FI और XI का क्या करते हैं बच्चों, योगफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ से निकाल देते हैं बच्चों, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर FI इंटू XI, और यह इक्वल टू में जोड़ दीजिए। इनको जोड़कर निकालेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा, इसको जोड़कर निकाल दीजिए इसको। तो इसको जोड़ेंगे तो 1, और यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों 1 है, यहाँ पर 1 है, 1 और 6 7 हो जाएगा, 7 और 5 12 हो जाएगा, और इसके बाद 35 54 22 और 39 को जोड़कर निकाल लेते हैं बच्चों, कितना होता है देखते हैं। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा बच्चों, इन सभी को जोड़ेंगे तो इसको जोड़कर देख लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 162। कितना हो जाएगा बच्चों 100 आपका 62 आ जाएगा। अब आप समांतर माध्य बराबर जानते हैं बच्चों, यहाँ पर समांतर माध्य बराबर होता है यक्ष बराबर सिग्मा FI XI और बट्टा में सिग्मा FI, यानी 162 में हम लोग को भाग देना है 20 से, और जो भी आंसर आएगा उसको यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हल कर लेते हैं बच्चों। यहाँ से हम लोग बच्चों जानते हैं समांतर माध्य, यानी समांतर माध्य बराबर आप अच्छे से याद किए होंगे बच्चों, यानी यक्ष बराबर क्या होता है बच्चों, यहाँ से यक्ष बराबर होता है आपका सिग्मा FI, समांतर माध्य यक्ष बराबर सिग्मा FI इंटू XI। इस तरह से आपका फार्मूला हुआ बच्चों। और आपने देखा बच्चों यहाँ पर सिग्मा FI XI का मान कितना था बच्चों, यहाँ पर आपने निकाला था 162। कितना निकाला था बच्चों 162, और सिग्मा FI का मान कितना था बच्चों 20 था। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर यक्ष बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हल कर दीजिए
तो यहाँ पर हो जाएगा 2 8 16, ठीक है बच्चों। यहाँ पर कितना हो जाएगा, और 2 एकम 2 यानी दशमलव यहाँ पर 8.1, इसका हो जाएगा बच्चों समांतर माध्य कितना हो जाएगा बच्चों 8.1। इस तरह से आपका यह आंसर हुआ बच्चों 8.1, ठीक है बच्चों। तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 0 to पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल और कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 0 to पाई क्लासेस के परिवार के साथ जुड़िए बच्चों, ठीक है बच्चों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग बच्चों। इसी तरह से अगला हम लोग बढ़ते हैं बच्चों बहुलक से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर यह भी बार बार क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक बच्चों। ये 6 नंबर और 4 नंबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है। इसको भी अच्छे से याद करिए बच्चों, समझिए, ठीक है। यहाँ पर हल इसको सीखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवार के सदस्यों की संख्या निम्नलिखित आंकड़े हैं बच्चों। और इन आंकड़ों का कह रहा है कि बहुलक ज्ञात कीजिए बच्चों। ये जो आंकड़ा दिया है इसका क्या करना है बच्चों, आपको बहुलक ज्ञात करना है। यहाँ पर दिया बच्चों परिवार की माप दिया है, और नीचे दिया है बच्चों परिवारों की संख्या दिया है बच्चों। यहाँ पर दिया है परिवार की माप 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, ठीक है बच्चों। परिवारों की संख्या दिया बच्चों 7 दिया है। यहाँ पर 1 से 3 कितना दिया बच्चों 7 दिया है, 3 से 5 है आपका 8, यहाँ पर 7 से, यहाँ पर 5 से 7 है 2, 7 से 9 है 2, और 9 से 11 बच्चों है 1, ठीक है बच्चों। और इस पूरे का क्या करना बच्चों, इसका बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। तो आप बहुलक जानते हैं बच्चों, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक बार आती है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार आती है, वही आंकड़ा बहुलक कहलाता है बच्चों। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये तो सिंपल वाला है नहीं, वर्ग अंतराल वाला है बच्चों। तो वर्ग अंतराल इसमें देखेंगे कि किसका अधिकतम बार आया है। तो अधिकतम वर्ग अंतराल किसका है बच्चों, 8 का है। अतः इसका सतत वर्ग कितना हो जाएगा बच्चों, 3 और 5 हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले यह ध्यान दिया जाता है कि जो भी यहाँ पर दिया रहेगा बच्चों आंकड़ा और बहुलक पूछेगा, तो यहाँ पर देखेंगे जो फ्रीक्वेंसी होती है, बारंबारता होती है, उसमें सबसे अधिक बार कौन आया है। तब देख सकते हैं कि यह जो नीचे दिया गया है बच्चों, यहाँ पर इसमें सबसे अधिक बार 8 है, और 8 से ही हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है बच्चों। इसका आप फार्मूला अच्छे से याद किए होंगे बच्चों। यहाँ पर बहुलक बराबर यल प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, ठीक बच्चों। चलिए इसको समझते हैं अच्छे से और इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको यही देखना है कि सबसे अधिक बार कौन आया है, ठीक है, ठीक बच्चों। यहाँ से आप देख सकते हैं यह जो 8 आया है, यह क्या बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे जो अधिक बार आता है बारंबारता इसमें 8, यही F1 है बच्चों। F1 यहाँ पर देखेंगे तो यह क्या कहलाएगा, F1 कहलाएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आप यह क्या हो जाएगा बच्चों, यह आपका 8 हो जाएगा। यहाँ पर बहुलक वर्ग की बारंबारता यानी F1, F1 से जो ठीक यदि पहले जाते हैं बच्चों, यानी उसके आगे जाते हैं, यहाँ पर आगे जाते हैं यहाँ पर, तो यह हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा F0, और इसके यदि पीछे जाते हैं इस तरह से, यह हो जाएगा आपका F2। क्या हो जाएगा बच्चों, यह 2 क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। यह यहाँ पर F1 हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा बच्चों, F0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, F0 हो जाएगा। अब इन दोनों में आप देखेंगे तो जो यहाँ पर बहुलक वर्ग की बारंबारता दिया था, इसमें एक इसको अपर लिमिट यानी निम्न सीमा कहते हैं, और इसको उच्च सीमा कहते हैं। तो यह निम्न सीमा होती है बच्चों। यहाँ पर हम लोग यल बराबर लेते हैं, यहाँ पर निम्न सीमा, ठीक बच्चों। यल बराबर क्या लेते हैं बच्चों, निम्न सीमा लेते हैं, यहाँ पर 3 हो जाएगा, और इन सभी मानों को बहुलक के फार्मूला में रख देते हैं बच्चों। तो यहाँ से इसका हल निकाल सकते हैं बच्चों। मैं आपको बता चुका हूँ अभी, ठीक है। अधिकतम वर्ग अंतराल कितना था बच्चों, 8 था। तो वर्ग यहाँ पर बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा, 3 और 5 हो जाएगा। अब इस 3 को ही हम लोग कहते हैं बच्चों, यहाँ पर 3 और 5 को ही हम लोग यहाँ पर बोलते हैं निम्न सीमा, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, उच्च सीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, उच्च सीमा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर निम्न सीमा बराबर होता है यल, ठीक बच्चों, यल हो जाएगा आपका निम्न सीमा। अब इसमें अंतर कितने का है बच्चों, 3 में 2 जोड़े हैं तब 5 हुआ है बच्चों। तो इसी को कहते हैं यच, इसको क्या कहते हैं बच्चों, यच बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी मानों को यहाँ पर यच हो गया। यहाँ पर F1 में आपको बता चुका हूँ जो सबसे अधिक बार, उससे पहले आप जाएंगे यानी पीछे जाएंगे तो 2 हो जाएगा, और उसके आगे जाएंगे तो 7 हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है बच्चों। अब फार्मूला जानते हैं, बहुलक बराबर होता है बच्चों, यहाँ पर बहुलक बराबर यल प्लस F1 माइनस F0 बट्टा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। और इसी फार्मूले पर आपको रख देना है बच्चों, ठीक है, इसी फार्मूले पर रख देना है बच्चों। तो यहाँ से आप रखेंगे तो यल बराबर कितना है बच्चों, तो 3 है, तो 3 रख दीजिए,
प्लस F1 कितना है बच्चों, यहाँ से F1 कितना है आप देख सकते हैं, यहाँ से F1 है आपका 8, तो 8 रख दीजिए बच्चों, माइनस F0 कितना है बच्चों, तो है आपका 7, तो 7 रख दीजिए बच्चों, और बट्टा में यहाँ से लिख दीजिए बच्चों 2, F1 कितना है बच्चों 8 है, 8 लिख दीजिए, माइनस F0 कितना है 7 है, और माइनस F2 कितना है बच्चों, F2 कितना है 2 है, इस तरह से आपका, ठीक है बच्चों। और H कितना है बच्चों, तो H आप देख सकते हैं कितना है बच्चों 2 है, तो 2 रख दीजिए यहाँ पर, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपने क्या किया 2 रख दिया। अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं बच्चों, यहाँ से हल कर दीजिए इसको, तो हो जाएगा 3 प्लस यहाँ से करेंगे तो 1 हो जाएगा बच्चों, ठीक है, और ये 16 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, यह हो जाएगा आपका 16, और माइनस 7 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों 9, और इंटू कितना हो जाएगा यहाँ से बच्चों 2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद इसको सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे बच्चों, यह हो जाएगा आपका 3 प्लस 1 बट्टा में, यहाँ पर निकाल दीजिए बच्चों कितना हो जाएगा, तो 9 और यहाँ पर 7 कितना होता है बच्चों, 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, और बट्टा में 2, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे बच्चों, यहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे, तो हो जाएगा बच्चों यहाँ से 3 इसको सॉल्यूशन 2 में यहाँ पर 7 से भाग दे दीजिए बच्चों, तो हो जाएगा आपका 0.286, और इस तरह से यह बहुलक वर्ग हुआ बच्चों, यही आपका बहुलक हुआ, जो आपका यह आंसर है बच्चों, यही इसका क्वेश्चन का यह आंसर हुआ, यह बहुलक हुआ, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपका यह आंसर हुआ, तो ऐसे ही आपको हल करना है बच्चों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं बच्चों हम लोग ऐसे ही। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है निम्नलिखित सरणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है, ठीक है। उपरोक्त आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना बच्चों, यहाँ पर दिया है आयु वर्ष में और रोगियों की संख्या, यहाँ पर दिया है बच्चों, यहाँ पर आयु दिया है, यहाँ पर 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, और 55 से आपका 65 दिया, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर रोगियों की संख्या दिया है, यहाँ पर 5 से 15 6, 15 से 25 11, 25 से 35 21, 35 से 45 23, 45 से 55 14, और 55 से 65 कितना दिया बच्चों 5, और इसका आपको क्या निकालना है बच्चों, आंकड़ों का आपको बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग क्वेश्चन को सॉल्यूशन निकालते हैं बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऐसे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं परीक्षा में बार बार, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार करिएगा, ठीक है, अच्छे से समझिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग यहाँ पर इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। बहुलक ज्ञात करने के लिए हम लोग जानते हैं बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है, सबसे मैक्सिमम है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इन रोगियों की संख्या में देखेंगे तो सबसे मैक्सिमम 23 है बच्चों, ठीक है बच्चों। जब 23 है यह मैक्सिमम, तो इसी 23 को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, F1 कहेंगे, इसे क्या कहेंगे बच्चों हम लोग F1 कहेंगे। इससे पहले वाले को F0, और इसके बाद वाले को हम लोग कहेंगे बच्चों F2, यानी F0, F1 और ये F2 कहलाएगा। अब जो ये 23 है इसका वर्ग अंतराल आप देख रहे हैं 35 और 45 है, तो इसका अंतर देखेंगे बच्चों, 35 और 45 में कितने का अंतर है बच्चों, तो 35 और 45 में कितने का अंतर है, तो 10 का अंतर है, ठीक है बच्चों। कितने का है 10 का है, तो 10 H हो जाएगा, और यह जो आपका 35 है लोअर लिमिट हो जाएगा यल, या यल हो जाएगा बच्चों, और यही मान हो जाएंगे, और इसी को रखकर हम लोग इसका आंसर निकाल लेंगे बच्चों, ठीक है। बहुलक वाले फार्मूले में हम लोग रखकर निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए हल करते हैं इसको, ठीक है। इसका आप देख रहे हैं, मैं आपको बता चुका हूं बच्चों, यल बराबर कितना हो जाएगा आपका 35 लोअर लिमिट, H अंतराल देख रहे थे तो 10 था, F1 कितना था बच्चों 23 था, F0 21, और F2 कितना हो जाएगा बच्चों आपका 14 हो जाएगा। अब आप फार्मूला जानते हैं कि बहुलक बराबर होता है बच्चों, क्या होता है यल प्लस, यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से हो जाएगा आपका यल प्लस F1 माइनस F0 बट्टा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है बच्चों। अब ले जाकर इसके मानों को हम लोग रख देते हैं इसमें, तो यल के स्थान पर कितना रखेंगे 35 लिख देंगे, ठीक है। F1 कितना है, F1 आपका 23 है, माइनस F0 कितना है 21 है, और यहाँ से लिखेंगे 2, F1 कितना है बच्चों, यहाँ पर आपका कितना है 23 है, माइनस F0 कितना है 21 है, और F2 कितना है आपका 14 है, ठीक है। और ये अंतराल कितने का दिया बच्चों 10 का दिया, इस तरह से। चलिए रख देते हैं, यहाँ से हल कर देंगे, तो यहाँ से हल करके निकालेंगे इसका मान, तो हो जाएगा आपका 35, ठीक है बच्चों, प्लस यहाँ से हल कर दीजिए, तो 23 में से 21 2 हो गया, यहाँ पर हल कर दीजिए इसको,
तो यह 23 दूना की कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 46, यह 46 हो गया, और माइनस इन दोनों को जोड़ दीजिए, 4 1 5 हो गया, और 2 1 3 35 हो गया, और इंटू ये 10 हो गया बच्चों। ठीक है, इसके बाद इसका सॉल्यूशन निकालिए, यहाँ से हल करेंगे तो यह हो जाएगा आपका बच्चों 35। ठीक है बच्चों, और यहाँ से हो जाएगा 2, और यहाँ से हल कर दीजिए, तो 6 में से 5 घटा दीजिए 1, और 4 में से 3 घटा दीजिए 1, और गुणे ये हो जाएगा बच्चों 10। अब यहाँ पर 20 में 11 से भाग दे दीजिए, और जो आंसर आएगा बच्चों वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर यह हो जाएगा आपका 20 और बट्टा में 11। ठीक है, और यहाँ से आप डिवाइड कर दीजिए इसका, तो ये कितना आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा आपका इस तरह से 35 प्लस यह हो जाएगा आपका 11 दूना तो 22 हो जाएगा, तो एक बार में तो बच्चों दशमलव लगा देंगे, यहाँ पर 9 बच गया। ठीक है, दशमलव लगा देंगे और हल कर देंगे इसको। यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा 1.81। कितना हो जाएगा ये 1.81। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो यह हो जाएगा बच्चों 36.81, और यह है आपके बहुलक, यह जो आपका था यही आपका आंसर हो जाएगा, यही बहुलक प्राप्त हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आपका यही बहुलक हो जाएगा, इस तरह से जो पूछ रहा था बच्चों, इस तरह से आपका हो जाएगा 36.81, यह आपका आंसर हुआ। ठीक बच्चों, तो इस तरह से आपको बहुलक जो अभी आ रहा है, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर आ रहे हैं बच्चों बार बार, ये 6 नंबर के। ठीक है, इसको ऐसे ही सॉल्यूशन इसका निकालना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग हल करते हैं बच्चों माध्यिका पर। आप देख रहे हैं कि बार बार यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, माध्यिका भी। ठीक है, माध्यिका वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ठीक है, बोर्ड परीक्षाओं में। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, हम लोग माध्यिका निकालना सीखते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पर माध्यिका क्या होता है उसके बारे में सीखते समझते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छे से तैयार करिएगा, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए। आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चों, तो देख सकते हैं क्या रहा है यहाँ पर, एक निश्चित परीक्षा में 100 में से 53 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए आंकड़ों का बंटन सारणी बच्चों यहाँ पर निम्नलिखित है। यहाँ पर वो आंकड़े हैं प्राप्त, यहाँ पर प्राप्तांक है, और यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या है बच्चों। ठीक है, 0 से 10 है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से ये 100 है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्यार्थियों की संख्या क्या रहा है, 10 से यहाँ 0 से 10 है 5, 10 से 20 से 3, 20 से 30 से 4, 30 से 40 से यहाँ पर 3 है, 40 से 50 3 है, 50 से 60 4 है, 60 से 70 7 है, 70 से 80 9 है, 80 से 90 7 है, और 100 से यहाँ पर 90 से 100 कितना है बच्चों 8 है। और इसका क्या रहा है कि माध्यिका ज्ञात कीजिए बच्चों, यहाँ पर माध्यिका ज्ञात करना है। चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं बच्चों इसका। ठीक है, ठीक बच्चों, इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। यहाँ से हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पर प्राप्तांक लिखेंगे, विद्यार्थियों की संख्या यानी F लिख लेंगे, और अंत में आपको क्या निकालना है बच्चों, इसका संचयी बारंबारता निकालना है। क्या निकालना है बच्चों आपको, यहाँ पर आपको संचयी बारंबारता को निकालना है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यह आपका है संचयी बारंबारता CF निकालना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है बच्चों, इस माध्यिका में आपको यही सीखना है कि संचयी बारंबारता को कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका दिया रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो प्राप्तांक दिया रहेगा, यहाँ पर जो प्राप्तांक दिया रहेगा यहाँ पर इस तरह से दिया रहेगा, इस तरह से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, और 90 से 100 दिया है बच्चों इस तरह से। और यहाँ पर इसका दिया है आपका विद्यार्थियों की संख्या, यानी यहाँ पर दिया है 5 3 4 3 3 4 7 9 7 और 8। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका CF निकालते हैं बच्चों। CF कैसे ज्ञात किया जाता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट यही है आपका CF कैसे निकाला जाता है। तो जो भी यहाँ पर रहेगा इसको यहाँ पर लिख देंगे बच्चों। ठीक है, शुरुआत में हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर जो भी लिखा रहेगा, यहाँ पर F वाला, यहाँ पर जो भी 5 है या कुछ भी यहाँ पर लिखा रहेगा, इसको यहाँ पर CF के स्थान पर लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपने लिख लिया इसको। अब इस 5 में 3 को ऐड कर दीजिए बच्चों, 5 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा यहाँ पर। अब 8 में 4 को जोड़ दीजिए, तो 8 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों, ये 12 हो जाएगा इस तरह से। 12 में 3 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा बच्चों, यह 15 हो जाएगा। 15 में 3 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 में 4 जोड़ दीजिए, तो 18 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 22 हो जाएगा। 22 में 7 जोड़ दीजिए, तो 22 और 7 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये कितना हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा। 29 में 9 जोड़ दीजिए, तो 29 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा आपका 38। कितना हो जाएगा बच्चों 29 में 9 जोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा बच्चों 38 हो जाएगा। और 38 में 7 जोड़ दीजिए, यह हो जाएगा आपका 45। और 45 में फिर 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों
53 हो गया। और इस तरह से आपका यह मान आया, कितना आया बच्चों, अंत में आपका कितना आया बच्चों, 53 आया। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप ऐड कर देंगे, यहाँ पर आप CF निकाल लेंगे इस तरह से। ठीक है बच्चों, यहाँ पर संचयी बारंबारता कहते हैं इसको बच्चों, यहाँ पर CF निकाल लेंगे। यहाँ पर CF निकालने के बाद हम लोग यहाँ पर फार्मूला जानते हैं बच्चों, माध्यिका बराबर, जब यहाँ पर बारंबारता दिया रहेगा, ठीक है बच्चों, वर्ग अंतराल के रूप में दिया रहेगा, तब हम लोग फार्मूला जानते हैं L प्लस n/2 माइनस CF बटा में F इंटू H। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग लिख कर इसको सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, अंत में कितना आया बच्चों, यहाँ पर 53 आया, और 53 ही होता है यन। क्या होता है बच्चों, यन आपका कितना आया है, 53। ठीक है, यह आया आपका 53। अब हम लोग जानते हैं कि इसका n/2 निकाला जाता है, तो n/2 निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ पर n/2 यह हो जाएगा 53 बट्टा में 2, यानी इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 26 दशमलव आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। या 26.5 यही देखेंगे कि संचयी बारंबारता में किस में पड़ रहा है बच्चों, संचयी बारंबारता में किस में पड़ रहा है ये 26.5। तो आप ध्यान देंगे तो 26.5 कहाँ पर पड़ सकता है बच्चों, तो 26 यहाँ पर पड़ सकता है, आप ध्यान देंगे तो अच्छे से। ठीक है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यही आपको अच्छे से समझना है। जो आपका है 26.5, यह 22 और 29, तो 29 तो अधिक हो जा रहा है बच्चों, यानी किस में पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 22 तो कम हो जाएगा आपका, यानी 29 के अंदर पड़ सकता है, क्योंकि 22 से ज्यादा अधिक है, 26.5 आया है, यानी 29 में आएगा बच्चों। 29 का निकटतम आएगा, यहाँ पर आप कह सकते हैं। अब 29 का देख लेंगे, यहाँ पर 29 वाला देखेंगे, तो यहाँ पर 29 7 वाला है। ठीक है बच्चों, और जब ये 7 है, 29 वाला 7 है, तो 7 किस में आ रहा है बच्चों, यह 29 है आपका, और 29 यहाँ पर 7 है, और 7 का कितना आ रहा है बच्चों, 60 और 70, कितना आ रहा है यहाँ पर, 60 और 70 आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यह यल है, यहाँ पर यह मिनिमम कहलाता है बच्चों, यही यल है आपका 60, और यच क्या बच्चों, तो वर्ग यहाँ पर अंतराल देखेंगे तो 60 और 70 में 10 का अंतर है, यानी यच हो जाएगा 10। ठीक है बच्चों, यल आपका हो गया 60। और CF, तो CF जो भी रहता है यहाँ पर जो भी n/2 निकाले हैं, उसके ऊपर वाले को हम लोग CF बोलते हैं। ठीक है बच्चों, उसके ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, तो यह 29 था आपका CF, इसके ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, यही आपका CF कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, इसके ऊपर वाला हमेशा क्या कहलाएगा, उसका CF कहलाएगा। और यह 29 के सामने जो यह आया था बच्चों फ्रीक्वेंसी, यही यफ है। ठीक है बच्चों, क्या है, यह यफ है। अब इस फार्मूले में हम लोग ले जाकर रख देते हैं। ठीक है बच्चों, अब फार्मूला आप लोग जानते हैं, माध्यिका बराबर, वहां से रख देते हैं बच्चों। ठीक बच्चों, यहाँ से हम लोग सभी मानों को रख देंगे, तो यल बराबर आपका 60 है, मैं बता चुका बच्चों। n/2 आपका आया था कितना बच्चों, यहाँ पर 53 बट्टा में 2, यानी 26.5। ठीक है बच्चों, CF तो उसके ऊपर वाला जो आपका आया था यहाँ पर, तो यहाँ पर संचयी बारंबारता में ऊपर वाला में क्या था बच्चों, CF 22 था। यफ आपका मैं बता चुका हूँ बच्चों, यहाँ पर यफ 7 है, और यच यहाँ पर अंतर कितने का था बच्चों, 10 का। अब फार्मूला जानते हैं बच्चों, माध्यिका बराबर होता है आपका, माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटा में F इंटू H, यही होता है फार्मूला बच्चों। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है, तो आप रख देते हैं यहाँ से, तो रखेंगे तो L आपका कितना है बच्चों, 60 है, कितना बच्चों, 60 है। n/2 निकाल चुके हैं बच्चों, n/2 निकाल चुके हैं, कितना था बच्चों, 26.5 था, माइनस CF कितना है बच्चों, यह आपका है 22, कितना है बच्चों, 22, और पूरे के बट्टा में F कितना है बच्चों, 7 है, और इंटू H कितना है बच्चों, 10 है। ठीक बच्चों, इस तरह से आपका हो गया मान। अब सभी मानों को रख देने के बाद हल कर लेते हैं बच्चों, तो अब हो जाएगा आपका 60 इस तरह से। ठीक है बच्चों, यह आपका हो जाएगा 60, और यहाँ पर हल कर दीजिए तो घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से घटा दीजिए, तो यह 22 में से 26 में से 22 घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा आपका, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पर 26.5 में से 22 घटाएंगे तो यह हो जाएगा 4.5। ठीक है बच्चों, और बट्टा में 7, और इंटू 10 का इसमें गुणा कर देते हैं बच्चों, क्या हो जाएगा 60 प्लस 45 और बट्टा में 7, कितना हो जाएगा बच्चों, 60 प्लस 45 बट्टा में 7। और अब इसका डिवाइड कर देते हैं बच्चों, यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, तो 60 में डिवाइड कर देंगे क्या हो जाएगा, 60 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6 7, यहाँ पर 7 छक 42। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 4, यानी एक बार और अंक पर बढ़ सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों, यह हो जाएगा 66.4। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, माध्यक, आपके किताब में माध्यक लिखा है बच्चों, माध्यक
यह माध्यक बराबर क्या आ जाएगा, ठीक है बच्चों, 66.4, और यह आपका यही आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इस तरह से आपका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है बच्चों, समझ गए, यहाँ पर माध्यक ऐसा ही आपको निकालना है। ठीक है बच्चों, तो ऐसा ही आपको सॉल्यूशन इसका निकालना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं इसी माध्यक का। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल और कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के साथ जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर करा है, किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया बच्चों। एक सर्वेक्षण किया गया बच्चों, इस तरह से आप कह सकते हैं, सर्वेक्षण किया गया और यहाँ पर निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए बच्चों। यहाँ पर क्या किया गया बच्चों, निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊंचाई सेंटीमीटर में दिया है और लड़कियों की संख्या दिया बच्चों। यहाँ पर ऊंचाई सेंटीमीटर में आप देख सकते हैं बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर करा है 140 से कम, 145 से कम, 150 से कम, 155 से कम, 160 से कम, 165 से कम। यानी 140 से कम यहाँ पर लड़कियों की संख्या है 4, 145 से है 11, 100 यहाँ पर 50 से कम है 29, 155 से कम है 40, 160 से कम है 46 और 165 से कम है बच्चों 51। और कह रहा है कि इसका माध्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है बच्चों, इसका माध्यक ऊंचाई ज्ञात करना है बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से सॉल्यूशन इसको समझिए बच्चों, बोर्ड परीक्षाओं में यह आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों इसका हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। यहाँ पर है 140 से कम, 140 से 145, 145 से 150, 150 से 155, 155 से 160 और 160 से 165, इस तरह से दिया बच्चों यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर बारंबारता को देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर बारंबारता दिया है आपका। बारंबारता क्या दिया बच्चों, यहाँ से बारंबारता देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर कर रहा है 4, 7, 18, 11, 6 और 5। यह क्वेश्चन में पहले से दिया रहेगा बच्चों। आपको क्या करना बच्चा यहाँ पर पड़ेगा, यहाँ पर करना पड़ेगा संचयी बारंबारता यानी CF ज्ञात करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता चुका हूँ बच्चों संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर जो कुछ भी लिखा रहेगा इसको आपको शुरू में लिख देना है। क्या करना है बच्चों, शुरू में जो लिखा रहेगा इसको ऐसे लिख देना है। ठीक है बच्चों, अब ये 4 में इस 7 को ऐड कर देंगे, इस 4 में 7 को ऐड कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे। तो 7 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, यह 11 हो जाएगा। अब 11 में इस 18 को ऐड कर देंगे बच्चों। इस 11 में क्या करेंगे, इसको 18 को ऐड करेंगे। अच्छे से समझिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले 4 को लिख देंगे यहाँ पर, और ये जो 4 है और ये 7 है इन दोनों को ऐड करेंगे, 7 4 11 हो जाएगा, 11 लिख देंगे। अब 11 में यह जो 18 लिखा है बच्चों इसको हम लोग यहाँ पर ऐड करके लिखेंगे। तो 11 और 18 कितना हो जाएगा बच्चों, यह हो जाएगा आपका 29। कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और यह आपका हो जाएगा 29। अब 29 में जो 11 यहाँ पर आया है बच्चों, यहाँ पर इस 29 में 11 को ऐड करेंगे, तो 29 और 11 को ऐड करेंगे तो यह कितना हो जाएगा बच्चों, यह हो जाएगा आपका 40। कितना हो जाएगा बच्चों, 40 हो जाएगा। अब 40 में जो यह आपका 6 है बच्चों, या जो 6 है इसको ऐड कर दीजिए, तो 40 और 6 कितना हो जाएगा बच्चों, यह हो जाएगा आपका 46। अब 46 में 5 को कर दीजिए बच्चों, तो 46 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 51। कितना हो जाएगा बच्चों, ये आपका 51 हो गया। इस तरह से हम लोग संचयी बारंबारता निकाल लेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, क्या निकाल लेंगे, इसका संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। अब आप फार्मूला जानते हैं बच्चों, फार्मूला आपको मैं ऊपर पढ़ा चुका हूँ बच्चों। यहाँ पर अब मध्यिका बराबर होता है L + n/2 - CF बटा में F × H। तो यह जो 51 आया है बच्चों, यह जो 51 आया है इसी का हम लोग n/2 निकालते हैं, क्योंकि यह जहाँ पर जो भी मान रहता है यही 51 यहाँ n होता है। क्या होता है बच्चों, n होता है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बच्चों, यह 51 आपका n हो जाएगा, तो लिख देंगे हम लोग n बराबर आपका आ गया 51। अब आप जानते हैं बच्चों, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इसका निकालते हैं n/2। ठीक है बच्चों, यानी 51 में 2 से भाग देंगे, तो 51 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका आ जाएगा, यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो यह हो जाएगा 25.5। यह कितना आ जाएगा बच्चों, आपको तुरंत यह निकाल देना है n/2, यानी यह कितना आ गया बच्चों, n/2 का मान 25.5। अब ये जो 25.5 है अब किस वर्ग अंतराल में आएगा बच्चों, यही आपको देखना है। तो किस में आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 25.5। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे बच्चों, यह जो 25.5 है यह 29 वाले में आएगा बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह 11 में तो आ नहीं सकता, 11 से तो अधिक है, यानी यह 29 वाले में आएगा। ठीक है बच्चों, यह 29 वाले में आएगा।
और 29 के सामने जो भी पड़ेगा, यहाँ पर जो 18 है, ये 18 क्या है बच्चों, ये आपका यफ है। तुरंत आपको यहाँ पर क्या लिख देना है बच्चों, यफ लिख देना है। क्या लिख देना है यहाँ पर, यफ लिख देना है। और यह 29 के ऊपर वाला जो भी रहेगा बच्चों यहाँ पर, इसको हम लोग सी एफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको सी एफ बोलते हैं। या तुरंत यहाँ पर ये सी एफ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और 29 का वर्ग अंतराल देखेंगे, तो 29 का जो वर्ग अंतराल है यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 29 का वर्ग अंतराल है आपका 145 और 150। या क्या बच्चों आपका है 145 और 150। तो यही आपका यल हो जाएगा बच्चों 145। और इसमें कितने का डिफरेंस है बच्चों, इसमें डिफरेंस आपका 5 का। 145 और 150 में कितने का अंतर है बच्चों, 5 का। तो यह यच कहलाएगा, यानी यह यल हो जाएगा और इसका अंतर क्या कहलाएगा, यच कहलाएगा। अब ले जाकर हम लोग फार्मूला में रख देते हैं बच्चों, और ये आपका मान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। इस तरह से आप जानते हैं कि माध्यक यानी माध्यिका बराबर होता है यल प्लस n/2 माइनस सी एफ बट्टा में एफ इंटू यच। अब सभी मानों को रख देते हैं बच्चों। तो यल आपका कितना है बच्चों, तो यल है आपका 145। कितना है बच्चों, 145 से प्लस n/2 आप निकाल चुके बच्चों। n/2 था आपका 25.5 माइनस सी एफ कितना था बच्चों, मैं आपको दिखा चुका हूं, इसका मान है 11। और यफ कितना है बच्चों, यफ है आपका यहाँ पर मैं दिखा चुका हूं बच्चों, यह 18 है। और यच आपका कितना है बच्चों, यहाँ पर अंतर कितने का था, 5 का था। इस तरह से ठीक है बच्चों, कितने का था आपका, 5 का था। अब इसका सोल्यूशन निकालते हैं, तो 145 और प्लस हो जाएगा यहाँ पर 11 घटा दीजिए बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ से हल कर देंगे बच्चों इसको, तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर हल करके देखेंगे तो ठीक है। यहाँ पर इसका हल कर देंगे बच्चों, तो यह आपका कितना हो जाएगा, घटा दीजिए, तो यह हो जाएगा आपका बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा 14.5। कितना हो जाएगा बच्चों, यह आपका 14.5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और गुणे यहाँ पर 5 कर दीजिए, आपका हो जाएगा 5। और यह पूरे के बट्टा में कितना हो जाएगा बच्चों, 18। और इसका डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 145 और प्लस इसका सोल्यूशन निकालेंगे बच्चों, तो हो जाएगा आपका 72.5। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर बट्टा में 18 और इसका सोल्यूशन निकाल दीजिए बच्चों, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका सोल्यूशन निकाल देंगे बच्चों, तो यह हो जाएगा आपका 149.149 आपका हो जाएगा 03। और यही आपका माध्यक हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा आपका बच्चों, यही आपका माध्यक हो जाएगा। इस तरह से आपका 149.03 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ऐसे ही आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल और कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के परिवार के साथ जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।